मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार है, मगर किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी न मांगे क्योंकि किसान इलेक्टोरल बाउंड नहीं देता है। अजीब विडंबना है ये सारे सवाल अब देश की जनता और विपक्ष, सबसे बड़े चेहरे जो है विपक्ष के राहुल गांधी, वो पूछ रहे हैं। हाँ, उनका पूछना भी लाजमी है क्योंकि जो विपक्ष होते हैं उनका काम होता है, अगर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है ठीक से तो उनसे सवाल पूछे और उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश जरूर करें। और आप देख पा रहे होंगे कि आए दिन अभी हाल ही में फिलहाल में आज भी भारत बंद था और जिस तरीके से सरकार जो है वो किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से पेश आ रही है, किसानों का समर्थन नहीं कर रही है, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों के साथ नहीं दे रही है सरकार, बात करने को किसानों के साथ तैयार नहीं है, तो देश के अन्नदाता की मांगों को सड़कों पर खड़ा कर रखा है मजबूरन। सत्ताधारी पार्टी पर यह सवाल उठना भी अब उचित हो जाता है कि क्या सच में किसान चंदा नहीं देते इसलिए उन्हें सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए सरकार छोड़ चुकी है? आखिर किसानों की मांग क्या सच में जायज नहीं है? किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? अब जब सरकार बातें सुनने को तैयार नहीं है, सुन नहीं रही है जनता कि किसानों के जो अन्नदाता है वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि विपक्ष प्रमुखता से बाहर आए और उनकी बात सुने और उनका समर्थन करे। और वैसे भी आप आए दिन देख पा रहे होंगे कि राहुल गांधी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसानों की न्याय की बात करते हैं, जनता की न्याय की बात करते हैं और जनता के साथ 5 बड़े वादों के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो न्याय है वो सबको मिलेगा, सबके लिए, हर वर्ग के लिए है और हर वर्ग का साथ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्या झा है और आप डेली हिंद देख रहे हैं। अब सबसे पहले राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया की पोस्ट से शुरुआत करते हैं। राहुल लिखते हैं, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत की नहीं है, जन की ताकत के नाम है। हमारी तानाशाही, हम अब तानाशाही के आगे झुकने वाले नहीं हैं, कभी नहीं झुकेंगे। भारत की लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव कांग्रेस के हर कार्यकर्ता जो है हर संभव लड़ेंगे। राहुल कहते हैं कि इनका तात्पर्य यह है कि सरकार जनता को नहीं सुन रहे हैं, जनता की बातें नहीं सुन रहे हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आदिवासी के लिए, दलित के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी करेंगे, जनता और उनके हर संभव भरोसा कर सकती है जनता राहुल गांधी पर, और भरोसा करने को चाहिए भी क्योंकि वह जनता की ताकत है, जन की ताकत है। यहाँ पर धन की ताकत की वो बात नहीं कर रहे, उन्हें धन की जरूरत भी नहीं है राहुल गांधी। और आगे फिर एक पोस्ट के जरिए सरकार से सवाल करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी, नई गारंटी से पहले पुरानी गारंटी का हिसाब करो। 2 करोड़ नौकरी हुए साल में, ये गारंटी भी झूठ है। किसान के आय दोगुनी करने की गारंटी, ये भी झूठ है। काला धन वापस करने की गारंटी, ये भी झूठ है। महंगाई कम करने की गारंटी, ये भी झूठ है। हर खाते में 15 लाख रुपए की गारंटी, झूठ। महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी, झूठ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी, झूठ। रुपए को मजबूत करने की गारंटी, झूठ। चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी, झूठ। न खाऊंगा न खाने दूंगा की गारंटी, झूठ। 10 सालों में झूठे सपनों का बाइस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश की ठगी का व्यापार कर रहे हैं। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी, देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। ये राहुल गांधी अपने अगले पोस्ट के जरिए देश की जनता को बता रहे हैं। दरअसल उनका यह पूछना इस बात पर है कि जैसे कि आपको पता होगा कि देश में लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, महज कुछ ही महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल पूछ रहे हैं कि आज जो आप गारंटी दे रहे हैं जनता को, उससे पहले आप पुरानी गारंटी का क्या हुआ? जो पुरानी गारंटी थी, उस जो आपने जनता से वादा किया था, उसका क्या हुआ? वो गारंटी आप कब देंगे? क्या सिर्फ जनता को फिर नई गारंटी के नाम पर सपना मात्र दिखाएंगे? दोस्तों, कायदे से यह सवाल सिर्फ विपक्ष के राहुल गांधी की नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ जनता के सवाल है, बल्कि 140 करोड़ जनता के सवाल होने चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए सरकार से, और उनका जवाब सरकार को भी देना चाहिए कि आपके पुराने वादे का क्या हुआ। इसके अलावा किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर राहुल गांधी आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा श्रीनिवास है, किसानों का एक वीडियो पोस्ट कर और एक्स पर लिखते हैं और
कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जनरल कायर ने भारत लौटकर सबसे पहले किसान पर फायर के ही ऑर्डर दिए होंगे, नहीं तो देर रात ऐसी तस्वीरें नहीं आती। मोदी भारत नहीं है, भारत किसान से है। और अगर अन्नदाताओं के साथ हो रही ज्यादती को आप अभी खामोश हैं, आप यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की बर्बादी में आपका भी योगदान है, जितना प्रधानमंत्री और उनकी नफरती आर्मी का है। दरअसल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम जन भी सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। एक यूजर लिखते हैं कि सरकार उद्योगपतियों की मांग मानती है, उनके हितों को ध्यान रखते हुए नीति बनाती है, उनके कर्ज माफ करती है सरकार। यह मानदंड किसानों और मजदूरों पर क्यों नहीं अपनाती? किसान को एमएसपी नहीं दे रही है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाता, बिन किसान के देश नहीं चलता। अब इन सब सवाल से सरकार बौखलाई हुई है, क्योंकि आज भी आप देख पा रहे होंगे कि राहुल गांधी बिहार जाते हैं, बिहार में यात्रा की शुरुआत करते हैं। जो उनके साथ है, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो तमाम पार्टी एकजुट होते हैं और राजग के साथ मिल जाते हैं और तेजस्वी यादव जो है वो खुद आते हैं और गाड़ी में साथ जाते हैं, वो गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार बौखलाई हुई है। क्योंकि सरकार के मन में अब ये सवाल उठ रहे हैं, सरकार को लग रहा है कि अगर राहुल विपक्ष के जो सबसे बड़ा चेहरा है, अगर वह सारे विपक्ष एकजुट हो जाते हैं, सारे विपक्ष एक साथ उठकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो देश की जनता कहीं ना कहीं उनके साथ आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि किसान उनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता है और किसान सड़कों पर प्रदर्शन करने को खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी बातें नहीं मानी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जब से इलेक्टोरल बाउंड पर कोर्ट की तरफ से, जज के तरफ से फैसले आए हैं, जिस तरह से किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ऐसे में उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो राहुल गांधी खूब चर्चा में है और उनका पोस्ट वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहरहाल राहुल का एक स्टेटमेंट जो है, जिसमें काला धन से लेकर रोजगार की गारंटी और जो तमाम मुद्दे हैं वो जिक्र जो कर रहे हैं, वो भी खूब वायरल हो रहा है ये स्टेटमेंट। और लगातार जब से इलेक्शन कमीशन वाला इलेक्शन पर जो आया है चुनावी बॉन्ड, तब से लेकर राहुल गांधी खूब चर्चा में है, किसानों की बात रख रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्टी है वो बौखलाई हुई है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि किसान किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिर्फ 2, 4, 10 या 100 किसान नहीं है, बल्कि हजारों के तादाद में बहुत सारे स्टेट जो है, उन्हें स्टेट के जो किसान है वो किसान आ रहे हैं और अपनी आवाज रख रहे हैं। लेकिन उनके साथ आर्मी जो है वो सरकार की आर्मी है, क्योंकि वो जो बातें कहेंगी, वो जो ऑर्डर देंगे वो उन्हें ही फॉलो करेंगे। तो उनपे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और उनके साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होता नजर आ रहा है और सरकार को हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले हार झेलनी पड़े, लोकसभा चुनाव में हार झेलनी पड़े, क्योंकि एक वर्ग और एक समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल के जो चर्चा है वो खूब, राहुल की जो पोस्ट है वो खूब वायरल भी हो रहे हैं और वो भी सवाल पूछ रहे हैं अब, और आम जनता भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ पुरानी गारंटी का, क्या हुआ सारे खोखलेपंती है, क्या जैसे आपने 10 सालों में सपने दिखाए जनता को, वो क्या फिर इस बार भी आप सिर्फ सपना मात्र रह जाएगा? पहले पुरानी गारंटी को पूरा करे, फिर नई गारंटी की बात करे। ये सारी चीजें अब उठना शुरू हो गया, सारी चीजें उठना शुरू हो गई है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया इस पे जरूर हमें दे। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।